सिमुलेशन की नीड क्या है, व्हाई सिमुलेशन इज नीडेड एंड व्हाट काइंड ऑफ सिमुलेशन यू कैन डू विद सॉलिडवर्क्स। सो यही हमारा एजेंडा है। स्टिल पीपल आर कमिंग, सो यू talk to my technical team that add those people. Okay, so हम start करते हैं. So today's agenda is first introduction of Sopan. Okay, Sopan क्या है? Then why need of solid simulation? Simulation जरूर क्यों है? Then why SolidWorks simulation only? Other software भी है, लेकिन SolidWorks simulation ही क्यों? एंड देन डिजाइन टू वैलिडेशन, जिसमें सॉलिडवर्क्स का पोर्टफोलियो देखेंगे, कौन कौन से इंडस्ट्रियल वर्टिकल्स कवर होंगे वो देखेंगे, एंड एग्जांपल्स देखेंगे सिमुलेशन के, कौन कौन से सिमुलेशन आप सॉलिडवर्क्स में कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग टू द एक्चुअल टॉपिक, लेट मी फर्स्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सोपान। तो सोपान इज अ ग्रुप ऑफ कंपनी जिसमें हम ऑथराइज्ड रीसेलर है। For CAD, we are reseller of Dassault system. For CAD, we are reseller of Hexagon products. तो 2010 में सोपान इंस्टीट्यूट से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो इन SIAD हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें हम कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिडवर्क्स, ऑटोकैड, हेक्सागन के प्रोडक्ट्स है, इन सब चीजों में। In 2012, we have started Sopan Infotech. तो Sopan Infotech में हम चैनल पार्टनर है Dassault में। तो Dassault के हमारे पास प्रोडक्ट है SolidWorks 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म, DraftSight, एंड हेक्सागन की प्रोडक्ट्स है जिसमें हम यूज करते हैं SPKG, VCM, कैपिटल। एंड 2024 we have started Sopan Machinery and Tools, जिसमें हम सुदामा के चैनल पार्टनर है वो मशीनिंग, and Walter Cutting Tools के channel partner है for cutting tools. So as I mentioned, in 2010 we have started with the motto of deliver more than promise. 2012 we introduced Sopan Infotech, and 2024 we introduced Sopan Machinery Tools. Already mentioned that we are channel partner for Dassault products. तो Dassault में हमारे पास प्रोडक्ट है 3D Experience Cloud प्लेटफॉर्म, जिसमें PDM PLM सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर CAD डिजाइन इन 3D वी आर डीलिंग विद सॉलिडवर्क्स, एंड फॉर 2D वी आर डीलिंग विद DraftSight. सो DraftSight सिमिलर काइंड ऑफ ऑटोकैड है, दिस ओनली डिफरेंस इज ऑटोकैड पर आपका ईयरली लाइसेंस है, DraftSight आपका परपेचुअल लाइसेंस। देन हेक्सागन सॉलिडवर्क्स से मल्टी प्रोडक्ट्स की बात करूं, सो हमें पता है SolidWorks is only famous for CAD, but there are other multi products also, जैसे कि विजुअलाइज है, सिमुलेशन है, इंस्पेक्शन है, कंपोजर है, एम्बेड है। सो ये सारे प्रोडक्ट्स में भी हम डील करते हैं। ऑल्सो फॉर हेक्सागन प्रोडक्ट्स वी आर चैनल पार्टनर फॉर SPTech, जिसमें हम CNC BNC मशीन के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। इन दैट वी हैव अ सॉफ्टवेयर इन विच यू कैन प्रोग्राम योर पार्ट from like 2 axis to 22 axis. For the iron mold industry, we have specific software which is VISI, and for cabinet user, which is used for cabinetry work like modular kitchen, modular furniture, etc. In Sugami, we are channel partner of CNC DNC machines like automatic lathe, turning center, turn wheel, and in Walter we have variety of tools like turning, hole making, threading, etc. Also, we have other products in machinery and tools like we are channel partner for. Also, we are also providing service for handsaw, cutting oil, cleaning oil tool, and Sopan EMC package. So in Sopan EMC package, we have recently introduced our portfolio that अगर आपको कोई प्रोडक्ट की सर्विस चाहिए, ओके, जैसे कि मेरे पास 5 axis मशीन है, 3 axis मशीन है, स्लाइडिंग एक मशीन है, ना आपको पूरा सॉफ्टवेयर ना लेके सिर्फ इसकी EMC के लिए है, तो वी हैव आल्सो इंट्रोड्यूस Sopan EMC ईयरली बटन। इसमें आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए जस्ट सिलेक्ट दोस प्रोडक्ट एंड आपको ईयरली प्राइस मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी आप Sopan EMC का यूज कर सकते हैं।
And we are also providing other engineering services like CAD design, reverse engineering, R&D, simulation service, 3D printing, CAM Pokhara. And these are the locations where Sopan are present. So our head office in Surat, तो सूरत के अंदर हमारी हेड ऑफिस है जिसमें सुपर इम्पोर्टेंट मशीनरी एंड इनिशिएटिव की ब्रांच है. इवन वी आर लोकेटेड इन बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट एंड वलसाड. So this is the overview of Sopan. Let's move over to our today's topic, that is simulation. तो सबसे पहले सिमुलेशन की जरूरत क्यों है? Why we need simulation? So सिमुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? So फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको रैंडम एक कॉल आता है. ओके, सो अननोन नंबर से आपके पास कॉल आया, आपको जानना है किसने कॉल किया. सो एवरीबॉडी नोस हम यूज करते हैं ट्रू कॉलर का. सो ट्रू कॉलर क्या कहता है, जो भी अननोन नंबर है वो किसका होता है, वो ट्रू कॉलर को रजिस्टर है आइडेंटिटी फॉर्म और किसी का पहचान है, इनका सेव नंबर आपके पास है तो वो आप आइडेंटिफाई कर सकते. तो ट्रू कॉलर इज नथिंग बट गिविंग यू पावर टू रिवीलिंग योर नंबर. सिमिलरली सिमुलेशन क्या करेगा, जो भी हम वर्ल्ड में रहते हैं, जो भी चीजें हमारे अराउंड होती है, सबके किसी कोई ना कोई फिजिक्स लगता है. तो वो फिजिक्स कैसे वर्क करेगा, अगर आपको वो वर्चुअली टेस्ट करना है, वो पावर आपको प्रोवाइड करता है सिमुलेशन. तो वर्चुअली टेस्टिंग के लिए हम सिमुलेशन का यूज कर सकते हैं. तो वर्चुअल टेस्टिंग की जरूरत नहीं. तो पहले ये देखते हैं. सो करंट सिनेरियो क्या है, सपोज में कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो, जो करंटली हम कैसे वर्क करते हैं कि डिजाइन हमें करनी हो. सो जनरली कंपनीज आर वर्किंग विद दैट फील्ड. सालों से हम डेटा यूज कर रहे हैं, सालों से हम डिजाइन कर रहे हैं, हमें पता है यहाँ पे इतने के ही सीट यूज होती है, यहाँ पे इतने के ही चैनल लगे. सब गट फीलिंग पे वर्क करते हैं. दूसरा होता है एक्सपीरियंस. 30 इयर्स 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है. हमारे फादर ने बिजनेस स्टार्ट करा था, कब से हम यही फील्ड में, हमें पता है ये कैसे होगा. सो एक्सपीरियंस हम वर्क करते हैं. या फिर मॉडर्न अगर टूल की बात करें तो हैंड कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि मैं ब्रिक डिजाइन करता हूँ. ओके, सो वी आर सिंपली यूजिंग आवर बीम थियरी जो हमने इंजीनियरिंग में पढ़ी है. तो वो काइंड ऑफ थिंग्स आप यूज करते हो. या फिर अगर मुझे बियर डिजाइन करना है, वो हम जिप को डिजाइन करनी है, तो मेरे पास बेसिक फॉर्मूलाज है, बेस्ड ऑन दैट मैं डिजाइन करता हूँ. और एवरी इन दैट प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइपिंग मतलब ट्रायल एंड एरर. मुझे कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट बना ली, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल टेस्ट करूंगा, तो फेल हुआ तो वापस डिजाइन करूंगा, तो नहीं हुआ चल गया, देन इट इज पास. सो these are the ways की डिजाइन हम ऐसे होती है. मेजरली इंडस्ट्री में ये चीजें होती है. सो उसके डिसएडवांटेज क्या? तो मेजर डिसएडवांटेज ये है इसके, सबसे पहले होगा कि ओवर डायमेंशनिंग. मेरा जो मॉडल होगा या जो मेरी जो प्रोडक्ट है वो बल्कि हो जाएगी, हैवी हो जाएगी, इतनी भी मीरी नहीं. ओके, फिर ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप नहीं रहेगा. फिर अगर आपको कुछ इनोवेशन करना हो, कोई नई चीज आपको इंट्रोड्यूस करनी हो, अगर आपके पास वो चीज का नॉलेज ही नहीं होगा, या अगर आपको टेस्ट करना है वो कैसे होगी, वो आपके पास नॉलेज ही नहीं, तो नई चीज इन्वेंट नहीं कर पाओगे. ओके, फिर टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन. जैसे कि प्रोटोटाइप में करता हूँ, तो एक प्रोटोटाइप मैंने करा, फेल हुआ, वापस से डिजाइन चेंज करी, अगले प्रोटोटाइप बनाया, वापस से डिजाइन चेंज करी, पूरी चेंज चलेगी मेरी. तो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है. ऑल्सो जो आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम है वो भी आपका मीट नहीं होगा. ओके, तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है अगर आप वर्चुअली टेस्ट नहीं करते हो. तो सॉलिड सिमुलेशन मतलब सिमुलेशन आपको ये चीजें प्रोवाइड करता है कि जो आप एक्चुअल में प्रोटोटाइपिंग करते हो, जो एक्चुअल में आप टेस्टिंग करते हो, उसका वर्चुअली टेस्ट कर सकते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक सॉलिडवर्क्स. ओके, सो जहां पर आप वर्चुअली उसको डिजाइन करके चेक करोगे कि कैसी मेरी डिजाइन होगी, क्या कौन से मेरे डिजाइन में चेंजेस करूंगा जिससे मेरा प्रोडक्ट सेफ रहेगा, या मुझे ऑप्टिमाइजेशन में मेरे पास स्कोप हो. वो सारी चीजें का डिसीजन आप ले सकते हो विद यूज ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर. ओके, सो एज आई मेंशन, अगर आपके पास सिमुलेशन टूल है, सो जिससे आप नए आइडियाज का वर्क कर सकते हो. सेकंड, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा.
थर्ड, डिजाइन आपकी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अगर मुझे मास रिडक्शन करना है, अगर मुझे परफॉर्मेंस एनहांसमेंट करनी है विथ सेम वैल्यूज, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। डिजाइन एक्सप्लोरेशन, या तो डिजाइन के नए वेज आपको फाइंड करना है। अभी मैं ट्रेडिशनल वे से ये काम कर रहा था, सपोज मुझे ये वे से ये काम करना है, इज इट पॉसिबल और नॉट, तो वो आपके पास होगा सर। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, इधर चीजों में ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। रिड्यूस किया क्या होगा, तो फर्स्ट थिंग आपकी रिड्यूस होगी वर्क ऑफ कॉस्ट। जो हम प्रोटोटाइप करते हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंटल टेस्ट कर रहे हैं इतने सारे, अगेन दैट इज अ कॉस्ट। और वो आपको अगर सपोज मॉडल फेल है, तो अगेन वो कॉस्ट आपके ऊपर आएगा। सो वो कॉस्ट आपका यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। टाइम टू मार्केट, अगर वर्चुअली मैं टेस्ट करूंगा, सो अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर उसको फिनिश प्रोडक्ट करूंगा, फिर टेस्ट करूंगा, वापस से डिजाइन करूंगा, तो इटसेल्फ टेक्स सम टाइम। वर्चुअली में आपको ये प्रोडक्शन टाइम तो पूरा चला जाएगा, तो टाइम टू मार्केट का, तो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। देन फेलियर के रिस्क आपके कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी अगर आपके पास सिमुलेशन टूल है। सो हमने देखा एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन की, वर्चुअल टेस्टिंग क्यों जरूरी है। अभी तो माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन होती है, कि मुझे सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन के साथ ही क्यों जाना। तो सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन में आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आप जो वर्चुअल टेस्टिंग करते हो और डिजाइन जब करते हो, वो आप सिंगल एनवायरमेंट में करते हो। जहां पर आप कैड डिजाइन करते हो, वहीं पे आप अपनी सिमुलेशन टेस्ट करते हो। एक में क्या होता है कि हम कैड डिजाइन के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सिमुलेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो होगा क्या, अगर आपको डिजाइन चेंज आया, तो पहले मैं मॉडल में चेंज करूंगा, अगेन सारी चीजें तो मैं वापस से सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा, वापस से पूरी चीज करूंगा, तो वो भी आपका एक टाइम कंज्यूम होता है। तो अगर मेरे पास सॉलिडवर्क्स है, तो वो दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे, सॉलिडवर्क्स कैड एंड सिमुलेशन, जिसे हम बोलते हैं बॉट स्विट। ये आपको मॉडलिंग एंड सिमुलेशन एक ही प्लेटफॉर्म में आ जाता है। तो मॉडल में चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका सिमुलेशन मॉडल अपडेट हो जाएगा। आपको वापस से सारी चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे लाइव कि कैसे आप इन चीजें कर सकते हैं। So advantage of using SolidWorks simulation is integration with CAD, जो मैंने बताया कि CAD के एनवायरमेंट में ही आपको सिमुलेशन मिल जाएगा। सेकेंड आपको मिलता है इजी टू यूज। जनरली आपको पता है मोस्ट ऑफ पीपल्स आर यूजिंग SolidWorks, और तो SolidWorks का ही एनवायरमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। जस्ट सिंपल 5 स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे, आपका मॉडल में आप सही से परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट सिंपल 5 स्टेप्स। 10 फास्टर डिजाइन इटरेशन, डिजाइन में कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लिंक पे मॉडल में चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा सिमुलेशन भी अपडेट हो जाएगा। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग प्रोसेस है, दैट इज एडवांटेज ऑफ सिमुलेशन। एंड वाइड रेंज ऑफ एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक स्टैटिक, थर्मल, फटीग, बबलिंग, वाइब्रेशन, ये सारे सिमुलेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। हम ये सबके वन बाय वन एग्जांपल देखेंगे कि क्या क्या कैपेबिलिटीज है सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन। So before going to the capability of SolidWorks simulation, सबसे पहले हम SolidWorks simulation का वर्कफ्लो देखें, कैसा यहाँ पे सिमुलेशन कर सकते हैं। Just let me show my screen. तो can anyone confirm कि मेरी SolidWorks स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, थैंक यू। सो ये है हमारे SolidWorks की स्क्रीन। जैसे हम ट्रेडिशनल में कैड वर्क करते हैं, सिविल डाटा कैड वर्क आप यहाँ कर सकते हो। तो सॉलिडवर्क्स के अंदर ही आपको एडिट मिलेगा सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन का, जिसमें डायरेक्टली आप सिमुलेशन में जाके यहाँ से मैं यूज करूंगा। जो भी स्टडी आपको चाहिए, जस्ट सिलेक्ट दैट स्टडी। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर देने मिलेगा कि फर्स्ट आपको ये स्टेप परफॉर्म करना है, ये जस्ट सिंपल 5 स्टेप्स एंड आपका सिमुलेशन यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे मटेरियल डिफाइन करना है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो
SolidWorks के पास वैरायटी ऑफ मटेरियल्स आर आल्सो अवेलेबल। क्या आपको कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज मटेरियल भी आप यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Yes. तो now आपको नीचे बोलूंगा, यहाँ से हम अप्लाई मटेरियल करके आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। SolidWorks के पास वैरायटी ऑफ मटेरियल इज ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक चीज मिलेगी, अगर आप कोई भी मटेरियल लोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलती है जो हमें इनपुट करनी होती है सिमुलेशन रन करने की। तो यहाँ पर आपको मिलेगा जो रेड मार्किंग वाली प्रॉपर्टीज है विच इज मैंडेटरी टू परफॉर्म दिस स्टडी, और जो ब्लू है अगर आपके पास है तो बेनिफिशियरी है, अगर नहीं तो चलेगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मुझे चाहिए पर्टिकुलर परफॉर्मिंग दैट सिमुलेशन, तो वो आपको यहाँ पे मिलता है SolidWorks के अंदर। तो वो चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट करता है। जब मैंने स्टैटिक करा तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके हाईलाइट हो जाएगी। टर्मिनल करूंगा तो उस अकॉर्डिंग अच्छी प्रॉपर्टी वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। तो जो भी प्रॉपर्टीज की वैल्यू है जस्ट एंटर दोस मटेरियल। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्लेट का फिल अप्लाई करता हूँ। कनेक्शन अगर असेंबलीज है तो हम कनेक्शन यूज करते हैं, लेकिन सिंगल कंपोनेंट है तो कनेक्शन यूज नहीं करते। डायरेक्टली यहाँ से आप फिक्सर अप्लाई कर सकते हो, तो फिक्स है ज्योमेट्री। तो मैं यहाँ पे सारी फेसेस को फिक्स करूंगा। ओके, फर्स्ट स्टेप मैंने फिक्सर अप्लाई कर लिया, देन मैं यहाँ पे फोर्स आपको करना है मैश एक प्रोसेस है। जैसे कि आप FEA एनालिसिस करते हो तो क्या करता है, पूरे मॉडल को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। दैट इज मॉडल डिस्क्रीटाइजेशन। जो मॉडल है उसको स्मॉल 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 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, जिसे हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ मैशिंग। सो मैशिंग होगा, सो मैशिंग में सॉफ्टवेयर क्या करेगा, पर्टिकुलर वर्ड एलिमेंट के लिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा एंड उसको एक्सपांड करेगा पूरे मॉडल। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस आपको FEA में करनी है, मैशिंग। एंड मैशिंग होने के बाद जैसा कि आपको तो एज यू कैन सी विद इन 1 मिनट मेरा पूरा सिमुलेशन यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे सारे स्टेप को दिखाए गए हैं। डिफाइन मटेरियल, अप्लाई फिक्सर, अप्लाई बाउंड्री लोड, क्रिएट मैशिंग एंड रन। इससे अगर आपको स्पेसेस फाइंड करना हो तो वहां से स्पेसेस अपने से निकाल सकते हो। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चेक करना हो, कितना डिफॉर्म हुआ मॉडल को आप यहाँ चेक कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन करना, सो वैरायटी ऑफ थिंग्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आपको भी आप डायरेक्टली यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो कहाँ मुझे मटेरियल रीड्यूस करने की जरूरत है वो सारी चीजें से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इधर में तो मॉडल में कुछ चेंज आता है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे ये फेस में चेंज कर, तो यहाँ पे मैं दाया यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ, सेम वे ये दाया यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ। मैंने मॉडल में चेंज करा तो वापस सब पूरी सारी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेशन विद CAD। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे आऊंगा और स्टडी ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टडी रन जाएगी। तो आपको वापस से मैशिंग करने की भी जरूरत नहीं है, वापस से सिमुलेशन स्टडी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेशन विद CAD। तो ये जो पूरा टाइम जाता है वापस से सारी चीजें डिफाइन करने का, वो आपको यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा अगर आप SolidWorks सिमुलेशन ऐड कर सकते हो। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो आप यहाँ से डायरेक्टली चेंजेस कर सकते हैं। ओके, पहले फैक्टर ऑफ 1.1 की वो आपके 2.6060 होगा। सो सिमिलर काइंड ऑफ डिजाइन डिसीजन सब दे सकते हो कि अगर मुझे पास अलग अलग वेरिएशन है तो डायरेक्टली CAD में चेंज करो, सिमुलेशन में टेस्ट करो, वर्चुअली वैलिडेट करो एंड इसको आप प्रोजेक्ट करके फाइनली
लॉन्च कर सकते हैं। So this is the advantage of SolidWorks simulation. तो हमने इसका बेसिक वर्कफ्लो देखा कि हाउ SolidWorks simulation works. So now moving ahead, कौन कौन से टाइप ऑफ सिमुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग SolidWorks. Okay, so from design to validation, आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होती है. कैसे आप इसको वर्चुअली टेस्ट कर सकते हो वो आप देखेंगे. तो डिसाइड द लिस्ट जो आप SolidWorks अंदर परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज आवर डायनामिक एनालिसिस, प्रेशर वेसल एनालिसिस को करना है, डिजाइन को ऑप्टिमाइज करना है, थर्मल एनालिसिस है, बकलिंग है, ड्रॉप टेस्ट है, नॉन लीनियर एनालिसिस है, फटीग एनालिसिस है, इवन काइनेमेटिक एनालिसिस आपको करना है. तो वो सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं. तो वन बाय वन सबके एग्जांपल देखते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक एनालिसिस. So if I can say that 90% of industry problems are from static analysis, almost 90%. जितने भी हम कस्टमर्स के साथ डील कर रही है 90% जो एनालिसिस होती है वो हमारे स्टैटिक एनालिसिस. सो स्टैटिक एनालिसिस में होता क्या कि जब तो फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होता. ओके, सो वो टाइम पे अगर आपको एनालिसिस करना है तो वो आप एनालिसिस कर सकते हो ऑन दैट बेसिस कि कौन सा पार्ट आपका क्रिटिकल है, कहाँ पर आपका ज्यादा लोड आया है, कहाँ पर कितना डिफॉर्मेशन है, लोड जब मैं अप्लाई करूंगा तो क्या क्या चेंजेस मॉडल में आएंगे. तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, वो आप चेक कर सकते हो विच यूज ऑफ स्टैटिक एनालिसिस. जैसे कि मेरे पास एक कंपोनेंट है. ओके, सो कहाँ पर कितना स्ट्रेसेस आया है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. ऑल्सो जो मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, कहाँ पे मुझे फोकस करना वो आप कर सकते हो. अगर आपके पास फ्रेम है तो 1D एनालिसिस जिसे हम बोलते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हो. अगर आपके पास नॉन लीनियर एनालिसिस है तो वो चीजें भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो. इवन अगर आपके पास शीट है, शेल मॉडलिंग जिसे बोलते हैं, वो समझ करना है. So that is also possible with use of SolidWorks static simulation. Then कोई बार होता है कि हमारे पास फास्टनेस होते हैं, जैसे कि नट बोल्ट बॉल्सर हमारे पास होते हैं. जो सिमुलेशन में उसकी तो नीड नहीं है, जस्ट फॉर वर्चुअल कनेक्शन आपको उसको डिफाइन करना है. तो वर्चुअली आप मॉडल को भी कनेक्ट कर सकते हो और उसकी स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हो. जैसे कि ये मेरे पास एक बॉक्स है तो जिसमें मैं इंटरनल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ. आप देखोगे इसकी पेरिफेरी पे मैंने फास्टनेस लगाया. तो क्या वो फास्टनेस आर गुड इनफ टू सस्टेन द लोड, अगर आपको वो चेक करना है वो भी आप चेक कर सकते हो. तो वर्चुअली आप फास्टनेस अप्लाई करके, कनेक्शन अप्लाई करके उसकी स्ट्रेंथ को सब चेक कर सकते हो. तो जैसा अभी मैंने यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करा, तो कौन कौन से बोल्स मेरे फेल है, कौन कौन से बोल मेरे सेफ है, वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो. दैट इज द एडवांटेज ऑफ कनेक्शन. वर्चुअली तो कनेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो. तो ये होता है हमारा बेसिकली बोला हमारा स्टैटिक एनालिसिस. अगर मैं फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की बात करूं, ओके, यहाँ पे ये डायनामिक मोशन है तो मोशन इन्वॉल्व होता है. ओके, सो डायनामिकली अगर आपको तो मॉडल की टेस्ट करनी हो कि कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है नहीं, वो सारी चीजें को चेक करनी, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो. तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपको मॉडल एनालिसिस से बेसिकली हम बोलते हैं मॉडल एनालिसिस, जिसमें आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलती है. तो जब आपका अप्लाइड लोड एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच करेंगे तब उसमें रेजोनेंस आता है. तो वहां पे लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट होते हैं. तो जैसे वो चेक करना तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो. सो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस आपको फ्रीक्वेंसीज मिलेगी जहाँ पे हाई रेजोनेंस होने के चांसेस है. सो कौन सी क्रिटिकल स्पीड है, ओके, कितना वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन अगर आपको ओवर कैसे, तो वो सारे डिजाइन चेंजेस आप यहाँ पे ले सकते हो. जैसे कि ये अगर चेंज हो गई, सो कौन सी स्पेस में कौन सा वाइब्रेशन आएगा, तो वो चेक करना वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो. ऑन दैट बेसिस कौन कौन सी स्पीड को आपको स्किप करना है, कौन कौन से आरपीएम को आपको अवॉइड करना है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कौन कौन सा आरपीएम में यहाँ से स्किप कर सकते हो. तो वो एनालिसिस अगर आपको परफॉर्म करना तो वो आप यहाँ से कर सकते हो विच यूज ऑफ SolidWorks फ्रीक्वेंसी एनालिसिस. एक बार फ्रीक्वेंसी एनालिसिस हो गया, देन अगर आपके पास और एडवांस जाना है कि सपोज ये फ्रीक्वेंसी तो मेरी आ गई, ओके, जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जो फोर्स अप्लाई करूंगा
तो वो फोर्स और ये मेरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब दोनों मैच हो तो कौन कौन से टाइप के वाइब्रेशन जनरेट होंगे, कितना उसका एप्लीकेट होगा, क्या उसकी इफेक्ट होगी इसके मॉडल पर, वो सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो वो आप चेक कर सकते हो हार्मोनिक एनालिसिस, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एंड रैंडम वाइब्रेशन। तीन कैटेगरी है फोर्स डिफाइन करने की। तो फर्स्ट कैटेगरी है हार्मोनिक एनालिसिस। हार्मोनिक एनालिसिस इज नथिंग बट जो हमारा साइन कर्व एंड जो कॉस कर्व आता है, जनरली जो आपका लोड है वो कर्व को फॉलो करेगा। ओके, जैसे मैंने हार्मोनिक एनालिसिस का साइन कर्व में डायरेक्टली जो साइन मेरे पास है, साइन कर्व जो मेरे पास, फॉर एग्जांपल p a sin ओमेगा t प्लस फाइव, फाइव इज नथिंग बट फाइव फेज एंगल। मैं कितना डिले करता हूं मेरी प्रोसेस को, सपोज फाइव मेरा 0 a sin ओमेगा t। तो डिफरेंट टाइम पे कितना मेरा फोर्स होगा वो साइन के अकॉर्डिंग वेरी। तो अगर ये काइंड ऑफ आपके पास फोर्स है, जैसे इसका एग्जांपल दो, कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कोई पर्सन वॉक कर रहा है, तो दैट इज कम इन द कैटेगरी ऑफ हार्मोनिक लोड। लोड आएगा आएगा जाएगा, दैट इज रिपीटेशन आपको मिलता है। तो वो टाइम के लोड आपको अप्लाई करना तो हार्मोनिक लोडिंग से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है कार चेसिस का। ओके, तो इंजन मेरा जहां पर माउंट होता है, तो वो पोर्शन पे अगर सपोज इंजन वाइब्रेट होता है, ओके, तो कितना वाइब्रेशन लगेगा, तो वो जब इसको जब चेक करनी तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, विच यूज ऑफ हार्मोनिक। तो मॉडल एनालिसिस के ऊपर हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है, सिमिलरली रिस्पांस स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर मेरे पास एक्सेलरेशन होगा। जैसे कि मेरे पास कोई मशीन माउंटिंग है, मेरे बेस पे कहीं माउंट कर रहा है, तो मेरा बेस ही एक्साइटेशन होगा। ओके, इससे एग्जांपल दो कि जैसे कि अर्थक्वेक आता है, विंड लोड आता है आपका। ओके, सो इन दैट केसेस जैसे अर्थक्वेक आया तो आपको कुछ टाइम के लिए वो पिक मिलेगा। ओके, सो जैसे कि शॉक एनालिसिस है मेरे पास, तो वो सारी चीजों पर आपको चेक करनी है, तो वो आप कर सकते हो विच यूज ऑफ रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। तो जैसे कि मेरे पास एक लोड है, तो पर्टिकुलर एक शॉक लगेगा, तो वो शॉक के ऊपर मेरा मॉडल कैसा बिहेव करेगा, तो वो चेक करना है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ऑल्सो उसको आपका स्ट्रेस वर्सेस टाइम, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम का आपको ग्राफ मिलता है कि कितना स्ट्रेस आया ये मॉडल में एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो वो आप चेक कर सकते हो विच इज ऑफ रिस्पांस। देन आता है हमारा रैंडम वाइब्रेशन। ओके, अगेन इसके अंदर सो जब मेरा मॉडल में जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो रैंडम है, कोई कर्व से मैं डिफाइन नहीं कर सकता। लाइक मेरे वो ना तो साइन को फॉलो कर रहा है, ना तो रिस्पांस फैक्टर की तरह शॉक मुझे मिल रहा है, वो फॉलो नहीं कर रहा, कोई भी रैंडम बेसिस में जाना है। अगर आपको वो काइंड ऑफ एनालिसिस करना, वो भी आप कर सकते हो। ओके, जैसे कि मेरे पास है बॉल है, ओके, सो रैंडमली मेरे वाइब्रेट क्या उसके ऊपर चेंजेस आएंगे, कौन से पार्ट मेरे फेल हो गया, तो वो चेक करना, कितना वाइब्रेशन आएगा, कितना डिफॉर्मेशन आएगा, तो वो चेक करना, वो भी चेक कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे पीएसडी वैल्यू का चार्ट मिलता है। पीएसडी वैल्यू इज नथिंग बट जो भी वैल्यू यहाँ पे लोग जैसे कि मेरा वॉन माइसिस है, तो वॉन माइसिस का स्क्वायर वर्सेस फ्रीक्वेंसी का आपको एक ग्राफ, तो जैसे कितना स्पाइक आया, कितना मेरा मॉडल वाइब्रेट हुआ, वो आपको यहाँ पे मिलता है रैंडम वाइब्रेशन। सो पहले हमने स्टैटिक देखा जिसमें फोर्स आपका टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। फिर हमने कैटेगरी देखी डायनामिक एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी के एडवांस में तो मिलता है हार्मोनिक, रिस्पांस एंड रैंडम। सो ये रीजनल डायनामिक एनालिसिस जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो करेगा। Then we move ahead to a specific kind of analysis, that is pressure vessel. Generally, companies are dealing with pressure vessel analysis. Okay. So जिसमें मुझे स्ट्रक्चर की सेफ्टी चेक करनी हो, कितने थिकनेस की मुझे सीट यूज करनी है, which is capable enough to sustain that load. तो वो अगर आपको चेक करना है तो वो आप कर सकते हो प्रेशर वेसल एनालिसिस यूजिंग सॉलिड। तो इसमें एडवांटेज तो सॉलिड ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है टू रन एन एनालिसिस फॉर प्रेशर। तो उसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस, लाइक
सबसे पहला जो बेसिक एनालिसिस होता है प्रेशर में दैट इज इंटरनलाइजेशन। कि मेरे पास बॉडी है तो इसके अंदर मेरे पास लिक्विड फ्लूइड मैंने डाला है तो इतना पीए है तो फ्लोर यहाँ पर अप्लाई करें तो उससे कितना डिफॉर्मेशन होता है। दैट इज द फर्स्ट एंड बेसिक एनालिसिस डन बाय एनी प्रेशर वेसल डिजाइनर। तो वो होता है इंटरनल प्रेशर एनालिसिस। देन आता है सेकेंडरी के अंदर मेरा लिक्विड सर्टेन टेम्परेचर पे दैट इज लेट्स से कंसिडर 75 डिग्री या 80 डिग्री 100 डिग्री के अंदर कोई लिक्विड स्टोर करा है तो उससे क्या डिफॉर्मेशन आएगा, क्या स्पेसिस आएगा, दैट इज द सेकेंडरी एनालिसिस। द थर्ड एनालिसिस इज वर्टिकल ग्रेविटी। सपोज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टू ग्रेविटीज आर देयर। सपोज जैसे कि अर्थ पे जाता है, ओके, सो जो स्पाइक्स आएंगे वर्टिकली भी होंगे, सिमिलरली हॉरिजॉन्टल भी होंगे, ओके। तो ये चार कैटेगरी के जो लोड है वो अगर आपने डिफाइन कर लिए तो सॉलिड रिवर्स प्रेशर वेसल एनालिसिस कुछ चीज प्रोवाइड करता है दैट इज कंबाइंड लोड। कि हमने जो चार टेस्ट करे उसको कंबाइन करेंगे दैट इज ये जो स्टडी वन है दैट इज माय इंटरनल प्रेशर, इसको मैं 1 मल्टीप्लाई करूंगा दैट विल बी 1 हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी 2 टाइम्स वर्टिकल ग्रेविटी 5 टाइम्स। तो मुझे कंबाइंड लोड मिलेगा कि जब ये सारे लोड जैसे कि मेरा प्रेशर वेसल है जिसका मैंने सर्टेन पीएसआई पे मैंने लिक्विड स्टोर कर रहा है एट सर्टेन टेम्परेचर और उसका ग्रेविटेशनल लोड वर्टिकली इतना आ रहा हॉरिजॉन्टल इतना आ रहा, अगर सपोज उस पे अर्थक्वेक हुआ तो वो जो पूरा फिनोमेना है वो आप यहाँ पे कंबाइंड लोड के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे वो सारे फिनोमेना यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो आपको कंबाइंड लोड में क्या इफेक्ट आएगी वो आपको मिलती है सॉलिड वर्क्स प्रेशर में। सो यहाँ पे लोड अप्लाई करने की दो कैटेगरी है दैट इज फर्स्ट इज लीनियर कॉम्बिनेशन एंड सेकंड वन इज वेयर ऑफ अप्लाइड लोड। ओके, जितने भी स्टडी है दैट इज इंटरनल प्रेशर टेम्परेचर हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी वर्टिकल ग्रेविटी तो सबका स्क्वायर सबका समेशन एंड सबका स्क्वायर है। तो वो दो मेथड जो इंडस्ट्री में यूज होती है दोनों लोड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल काइंड ऑफ एनालिसिस अगर आपको प्रेशर वेसल पे ही फोकस करना है तो वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है ऑप्टिमाइजेशन। अगर मुझे मेरा मॉडल ऑप्टिमाइज करना है तो ऑप्टिमाइज में हमारे पास दो कैटेगरी है, एक है पैरामेट्रिक ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज नॉन पैरामेट्रिक। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज पैरामेट्रिक ऑप्टिमाइजेशन, तो जिसके अंदर मैं क्या करूंगा गोल डिफाइन करूंगा, मेरी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इतनी इसकी रेंज है, मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना होना चाहिए, स्पेस मेरा इतना होना चाहिए। अगर आपने गोल डिफाइन करा सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली सारे सिनेरियोस को टेस्ट करेगा और जो बेस्ट पॉसिबल डिजाइन होगी वो आपको एज आउटपुट देगा। तो सारे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर करेगा और उन सब में जो भी बेस्ट होगा वो आपको एज एन आउटपुट देगा। तो आपको ऐसे चार्ट मिलेगा पूरा। ओके, जैसे मैंने डायग्राम पे रखा है, हाइट डिफाइन करी है, सो में करंट वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है, कितना इंक्रीमेंट कर सकते हो, तो इसकी कौन सी ऑप्टिमल डिजाइन वो आपको मिलता है। सो पैरामीट्रिकली अगर हमें इसको कंट्रोल करना तो वो आप कर सकते हो व्हिच यूज सॉलिडवर्क्स ऑप्टिमाइजेशन। फिर कोई बात हमारे पास होती है कि मुझे पैरामीट्रिकली नहीं, मुझे नॉन पैरामीट्रिकली, मुझे सिर्फ मेरा मटेरियल रिड्यूस करना है। जैसे कि मेरे पास दो केस है। ओके, सो इन द फर्स्ट केस मुझे यहाँ पे मटेरियल रिड्यूस करना, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें देखो कि जहाँ पे मेरा मटेरियल सेव होना चाहिए, बाकी जहां से मटेरियल रिड्यूस हो सकता है वो मुझे रजिस्टर। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, नॉन पैरामीट्रिक स्टडी रन करेगा, ऑन दैट बेसिस वो बताएगा कौन कौन से रीजन से आप मटेरियल निकाल सकते हो, आपको एक एसटीएल फाइल जनरेट करके देगा एंड बेस्ड ऑन दैट एसटीएल फाइल आप अपनी कैड फाइल को जनरेट करें। एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास एक डिस्क है, अभी मेरे पास जो डिस्क है वो सॉलिड है, लेकिन मुझे इसमें मास रिडक्शन करना है। एट द सेम टाइम यहाँ जहाँ पे मेरे होल्स है वहां पे मुझे मास को प्रिजर्व करना है, क्यों? क्योंकि मेरे वहां पे फास्टनेस है, मेरे बोल्ट एंड मैश तरीके से वहां पे प्लेसिंग तो मुझे वो एरिया प्रिजर्व करना है। तो वो एरिया पे मुझे कहाँ कहाँ से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं तो वो चेक करना, तो वो चेक कर सकते हो।
तो ये मेरा मॉडल है जिसका मैं यहाँ पर जो मैं प्रिजर्व एरिया है वो डिफाइन करूंगा एंड मेरा गोल डिफाइन करूंगा कि मुझे मेरा मास रिड्यूस करना है बाय कीपिंग फैक्टर ऑफ गेट्स सेल्फिंग गेट्स। तो उससे जो भी ऑप्टिमम रिजल्ट होगी वो आपको सपोर्ट प्लेस करेगा। तो उसके तो एसटीएल फाइल मिलेगी वो एसटीएल फाइल के बेस पे आप अपनी कैम डिजाइन कर सकते हो वापस। तो दो ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। फर्स्ट इज पैरामेट्रिक ऑप्टिमाइजेशन व्हिच इज सॉलिडवर्क्स ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड वन इज नॉन पैरामेट्रिकल इज नॉट टोपोलॉजी के बेस पे आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ओके, व्हिच इज अगेन came in the category of resource simulation. So वो आप यहाँ पर कर सकते हो। देन अगर आपको थर्मल एनालिसिस चेक करना तो इसमें कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीनों परफॉर्म कर सकते हो। ऑल्सो स्टैटिक एज वेल एज ट्रांजिट। स्टैटिक मतलब जो मेरा टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। मेरे पास स्पार्क प्लग है। ओके, तो जो उसका टेम्परेचर है कितना हाई टेम्परेचर होगा ऑन दैट टेम्परेचर कितना उसका थर्मल एक्सपांशन होगा कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर इफेक्ट आएगा तो वो चेक करने वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो कहीं का कन्वेक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो कितना मेरा हीट लॉस होगा कितनी हीट मेरी रिसीव करेगी वो सारी चीजें तो चेक करनी वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सेकंड है ट्रांजिट एनालिसिस। जैसे कि मेरे पास है हीट सिंक। हीट सिंक में जनरल को पता होगा कितनी पीसीबी है। ओके, एग्जांपल दो तो जो आप लैपटॉप या मदरबोर्ड आप यूज करते हो उसके ऊपर एक हीट सिंक लगेगी। उसका मेन यूज क्या है कि जो भी हीट जनरेट होगी उसको कितने फास्ट वे में डिसिपेट करेगा पूरा एनवायरनमेंट। तो अगर वो कितने टाइम में हीट डिसिपेट हो गए तो वो चेक करना है तो विच यूज ऑफ ट्रांजिएंट थर्मल एनालिसिस आप वो चेक कर सकते हो। ओके, तो आप कैसे मेरे हीट डिसिपेट होगी कितने टाइम में मेरा टेम्परेचर अचीव होगा तब तक पूरा प्लॉट मिलेगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम। लाइक इतनी सेकंड में मेरा इतना टेम्परेचर लगा अचीव। ओके, सो अगर आपको हीट डिसिपेशन करना है दैट इज इन ऑलमोस्ट 2 मिनट मेरा टेम्परेचर वहां पर अचीव हो गया 60 से लेकर 160 2 मिनट में मेरा अचीव हो गया। सो कितना टाइम पीरियड में होगा कैसे वो मेंटेन होगा वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं विच यूज ऑफ सॉलिडवर्क्स फंडामेंटल। तो वो स्टैटिक एज वेल एज ट्रांजिट एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो सॉलिडवर्क्स के साथ। देन आता है हमारा बकलिंग एनालिसिस। सो बकलिंग इज नथिंग बट जब भी थीन कंपोनेंट मेरा होगा लाइक बीम। ओके, सो बीम पे अगर मैं कंप्रेशन लोड अप्लाई करूंगा तो वो टूटे के नहीं लेकिन कुछ एडरप्ट वे में बैंड होगा। अगर आपको वो सारे एनालिसिस को चेक करने हो तो दैट इज केम इन द कैटेगरी ऑफ बकलिंग एनालिसिस। सो वो आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। So which is work on the famous formula that is Euler's formula that is pi square EI upon L square. Okay, so कितना क्रिटिकल का आपको मतलब मिलेगा जैसे कि मेरे पास ये मॉडल है। ओके, so आप अगर देख सकते हो तो ये मेरा थीन कंपोनेंट है। ओके, तो ये थीन कंपोनेंट यहाँ पे है। सो इस पे सपोज मैं कोई लोड अप्लाई करेगा सो क्या चेंजेस हैं। ऑल्दो मेरा मॉडल स्टैटिक में सेव होगा तो स्ट्रक्चर में तो उसमें सेव होगा लेकिन जब मैं कंप्रेशन लोडिंग करेगा तो वहां पे कुछ एडरप्ट चेंज आएगा। बट वो आपको आइडेंटिफाई करना वो आप यहाँ से कर सकते हो विच यूज ऑफ बकलिंग। सो इन द रिजल्ट ऑफ बकलिंग एनालिसिस आपको बकलिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी में सपोज करो मैंने 100 का लोड अप्लाई करा एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरे 23.121 है। So what it suggests is 100 multiplied by 23.121 that is 231.21 जितना फोर्स आपका मॉडल सस्टेन कर सकता है। ओके, तो इतने टाइम्स आपका मॉडल ज्यादा सेफ है। सो वो आपको बकलिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे मिलती है तो वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे कितना कौन सा उसका मोड शेप है मतलब कौन से शेप में वो डिफॉर्म होगा तो वो आपको चेक करना तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कैसे वो पर्टिकुलर मोड पे इसका डिफॉर्मेशन होता है वो चेक करना है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो विच यूज ऑफ सॉलिडवर्क्स बकलिंग। तो जब भी आपके पास स्टैंडर्ड कंपोनेंट हो थिन कंपोनेंट अगर आप वो कंप्रेशन लोडिंग में जा रहा है तो पर्टिकुलर इन दैट केस कौन सी मेरी बकलिंग
बोर्ड से कितना मेरा बकलिंग कटर शिफ्ट किया गया, तो वो चेक करना, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो विच यूज ऑफ बकलिंग एनालिसिस। देन आता है अगेन हमारा स्पेशल कैटेगरी ऑफ सिमुलेशन, दैट इज ड्रॉप टेस्ट। जो कंपनीज आर डीलिंग विद पैकेजिंग इंडस्ट्री, मोस्टली पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर मुझे ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करने के सर्टेन हाइपोथेसिस मेरा मॉडल ड्रॉप होता है, तो क्या उसके चेंजेस आए, कौन से स्ट्रेसेस जनरेट करते हैं, वो आपको चेक करने हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो विच यूज ऑफ ड्रॉप टेस्ट, दैट इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लिसिट डायनामिक एनालिसिस। तो वो पर्टिकुलर एक्सप्लिसिट डायनामिक्स में ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कैमरा का सर्टेन हाइट से गिरता है, ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन कर सकता हूँ, तो ऑन दैट पॉइंट्स कितना मेरा स्ट्रेसेस आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका भी आपको ग्राफ डेटा है, दैट इज टाइम हिस्ट्री ग्राफ। तो पर्टिकुलर पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन सा स्ट्रेस मिसिंग होगा, वो आपको चेक करना, तो वो आप चेक कर सकते हो चीज ऑफ। तो ये जो हमने सारा एनालिसिस होते हैं जिसके अंदर लीनियर इलास्टिक मटेरियल, सपोज मेरे पास नॉन लीनियर मटेरियल, तो मुझे वो केस में मुझे टेस्ट करना है, तो वो हम से परफॉर्म कर सकते हैं विच यूज ऑफ नॉन लीनियर। तो जैसे कि मेरा पार्ट कितना रिफॉर्म होगा, मटेरियल में क्या चेंज आएगा, ओके, मेरा फाइनल शेप क्या होगा, दैट इज अगर मेरा मॉडल इलास्टिक से प्लास्टिक में जाता है, दैट इज टू काइंड ऑफ मटेरियल, इलास्टिक एंड प्लास्टिक। इलास्टिक मतलब अगर मैंने मटेरियल को खींचा एक सर्टेन लेंथ से, तो सपोज उसको छोड़ दिया वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ गया, दैट इज इलास्टिक, दैट इज एग्जांपल है इलास्टिक बैंड। ओके, प्लास्टिक में अगर आपने पर्टिकुलर लोड अप्लाई करना तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, जैसे कि प्लास्टिक बैग है, अगर आप इसको खींचोगे तो उसमें परमानेंट एक डिफॉर्मेशन आपका आ जाएगा। तो वो काइंड ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जो प्लास्टिक रीजन में फॉल होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सो मटेरियल नॉन लीनियरिटी, कॉन्टेक्ट नॉन लीनियरिटी एंड लोड नॉन लीनियरिटी आती है, तो तीनों चीज आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्लास्टिक मटेरियल है, तो अगर आपको स्नैप की एनालिसिस करना, ओके, तो स्नैप की एनालिसिस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ओके, सो कहाँ पे मेरे क्रिटिकल एरिया है वो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अगेन नॉन लीनियर कॉन्टेक्ट है मेरे पास, ओके, तो वो भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। देन आता है हमारा हाइपर इलास्टिक मटेरियल, ओके, जैसे कि रबर्स हो गए, पॉलीमर्स हो गए, ओके, जो हाईली नॉन इलास्टिक मटेरियल है, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो नॉन लीनियर हाइपर इलास्टिक मटेरियल का आपको सिमुलेशन करना, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जिसमें कितना कॉन्टेक्ट प्रेशर है, वो सारी चीजें आपको चेक करनी, तो वो सारी चीजें यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड देन हमारा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन, जैसे कि मेरे पास एक पंच है, अगर मैं लोड अप्लाई करूँ तो कौन सा मेरा फाइनल शेप आएगा, तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो विच यूज ऑफ लीनियर एनालिसिस। इट इज अ वाइड range of analysis you can perform in modeling. Then हमारी कैटेगरी एनालिसिस में दैट इज फटीग लोडिंग। सपोज मेरा मॉडल साइक्लिक लोडिंग पे जाता है, आपने देखा होगा जो हमारा आई कैन से जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो स्टील वायर पतला होगा, तो सपोज आपको उसको ब्रेक करना हो, फिर तोड़ना हो, तो क्या करते हैं, इसको अप एंड डाउन को बैंड करेंगे, तो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ साइकिल वो बीच से ब्रेक हो जाएगा। तो अगर आपका मॉडल जिसके ऊपर साइक्लिक लोडिंग मतलब पर्टिकुलर एक साइकिल पर लोड अप्लाई है, ओके, तो उससे क्या डिफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि वो जो हील स्ट्रेंथ है उससे पहले वो ब्रेक हो जाता है, तो कितनी साइकिल के बाद वो ब्रेक होगा, या फिर आपको वो चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ साइकिल तक वो सस्टेन करेगा बिफोर द फर्स्ट ब्रेक। अगर उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करनी वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऑल्सो कितना परसेंटेज डैमेज वहां पर क्रिएट हुआ, तो वो अगर आपको चेक करना, तो दोनों चीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो जस्ट इसका एग्जांपल देता हूँ, दैट इज फर्स्ट इज लाइफ डिटेक्शन। जैसे कि मेरे पास ये मेरा सॉफ्ट ऑब्जर्वर,
Okay. So ड्यू साइक्लिक लोडिंग कौन सा मेरा क्रिटिकल पार्ट है, कौन सा पोर्शन मेरा क्रिटिकल है, ओके, और उसकी कितनी लाइफ है, कितने नंबर ऑफ साइकिल तक वो सस्टेन करेगा, तो वो आपको प्रिडिक्ट करना, वो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो। सिमिलरली तो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पैनल बॉक्सेस जिनको यहाँ पे सब परसेंटेज डैमेज चलते हैं, साइकिल लोडिंग कहाँ पे मेरा कितना डैमेज हुआ मेरा पार्ट है, तो वो चेक करना है, तो वो पूरा यहाँ से चेक कर सकते हो, which is a matter. In that case, आपको मटेरियल के साथ साथ आपको चार्ट अप्लाई करना होगा, दैट इज एसएमआई, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल का आपको सॉरी स्ट्रेंथ वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल का ग्राफ डिफाइन करना होगा एसएमआई इन केस ऑफ फटिग। सो ये सारे एनालिसिस थे हमारे, जिसमें हम डिफॉर्मेबल बॉडी का यूज करते हैं। तो मेरे पास रिजिड बॉडी, ओके, जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ फोर्सेस, कितना फोर्स आ रहा है वो सब देखना आप इंटरेस्टेड हो, तो वो एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हो, व्हिच इन्वॉल्व्स व्हाट इज मोशन एनालिसिस, नॉट सिमुलेशन, दैट इज मोशन एनालिसिस। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिलेंडर है, ओके, सो कितना टॉर्क रिक्वायर है, कितना फोर्स रिक्वायर है टू लिफ्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड, तो वो आप चेक कर सकते हो, व्हिच इज ऑफ सॉलिड ऑफ मोशन। Okay, then what is a friction की category है, okay, तो certain height से drop करके कितना कोलिंग देता है, क्या friction value है, okay, वो अगर आपको check करना होगा, मैं friction value अपने फिर आपको वो हम चीज check कर लो, बहुत मस्त है, कर सकते हो। Then motion करोगे, okay, तो क्या क्या की possibilities है, कैसे मेरा कंपोनेंट रिएक्ट करेगा इस पर्टिकुलर मोशन, तो वो चेक करना, तो ये साइंस से परफॉर्म कर सकते हो, व्हिच मींस ऑफ पर्टिकुलर मोशन एनालिसिस। एंड एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल दैट इज इवेंट बेस्ड मोशन, क्या आपके पास एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, तो क्या प्रॉपर मैकेनिज्म वर्क हो रहा है नहीं, ओके, या फिर जो मैंने साइकिल टाइम मैंने प्रिडिक्ट करा है, क्या प्रॉपर टाइम में वो साइकिल फिनिश होती है। अगर आपको ये सारा नहीं चीजें को परफॉर्म करनी है, तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो विद सॉलिडवर्क्स मोशन एनालिसिस। तो these are the areas in which you can use SolidWorks simulation to validate your design virtually. So I will end this webinar. So thank you so much for attending this webinar, although ये March ending से टाइम निकल गया webinar अटेंड करा, तो थैंक यू सो मच। एंड अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा दूसरा वेबिनार है which is on modular kitchen, जो कैबिनेट विजन हमारा सॉफ्टवेयर है, okay, उसके ऊपर है। तो मैं उसकी वेबिनार की लिंक में मैसेज में ड्रॉप कर रहा हूँ, ओके, तो जो इंटरेस्टेड है तो प्लीज जॉइन दैट वेबिनार आल्सो। अगर आप मॉड्यूलर किचन से है या वहां से तो वर्क करते हो, तो आपको कुछ ना कुछ वहां पे जानने को मिलेगा, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच एवरीवन।